हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडोरा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का जो कि 2020 में नोटिफिकेशन आया था 2213 पदों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग 90 प्लस की कर रहे हैं। तो आज अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और हम लोग प्रश्न वही देख रहे हैं जो सीधे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे 100 कर रहे हैं। तो दोस्त मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग 50 सेट्स का रिवीजन करेंगे और उसमें से 90 टू 95% क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखिए, खुद को परखना है तो 75 प्लस लाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं सेशन को और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लें कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि 1992 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा सम्मेलन की याद दिलाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे और मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या पर आधारित था। इसका उद्देश्य वायुमंडल में विद्यमान ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता कम करते हुए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना है। ठीक है, दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 16 फरवरी 2005 को यह तत्काल प्रभाव से लागू मानी गई। ठीक है मेरे भाई, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आप समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1931 में। ठीक है, इन सारे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपस्थित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। तो देखिए ललित कला अकादमी ललित कला के संवर्धन के लिए समर्पित है। ठीक है, ललित कला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है। ललित कला अकादमी या नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट भारत की राष्ट्रीय उत्कृष्ट कला अकादमी है जो चित्रकला, मूर्तिकला और लेखा चित्रकला को प्रोत्साहित करती है। यह देश और विदेश दोनों में भारतीय कला का प्रचार प्रसार करने के लिए 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है। देखिए कब अंतरित नहीं होता है मांग वक्र। तो जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तो मांग वक्र अंतरित नहीं होता है, वो शिफ्टिंग नहीं होता है, वो चढ़ाव उतराव होता है। ठीक है, वक्र में चढ़ाव उतराव होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जब कीमत बढ़ेगी तो ये ऊपर की ओर खिसकेगा, जब कीमत घटेगी तो ये वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। ये और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतरित नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये वक्र यहां और अंतरित बाहर की ओर जाएगा तो यहाँ शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कब नहीं होता है, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तो ये वक्र शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे की ओर चढ़ेगा या फिर खिसकेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे मैं लिख दिया हूं सारा का सारा।
एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? तो कथकली केरल राज्य में है। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हरिसेन। देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख साक्ष्यों में से एक है। समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल और युद्ध में उनकी विजयों का सुस्पष्ट वर्णन करता है। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपने त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो उपराष्ट्रपति को करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह के अधीन सेवा की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा जानकारी है, टोडरमल खत्री राजपूत थे जो बाल्यकाल में शेरशाह के दरबार में थे। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल को अकबर ने 1575 ईस्वी में मुशर्रिफ ए दीवान एवं 1582 ईस्वी में दीवान ए कुल बनाया था, ठीक है। तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, चलिए देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को विभिन्न स्तर पर एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बाजार और आर्थिक योजना, सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व या मुक्त बाजारों और आर्थिक मध्यस्थता का एक मिश्रण है। सभी आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां उत्पादन के साधनों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के मध्य साझा किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो शुम्पीटर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शुम्पीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, शुम्पीटर ने सृजनात्मक विनाश की अवधारणा के अंतर्गत निवेश के दो प्रकारों के मध्य अंतर स्पष्ट किया है, जिसे इन्होंने प्रेरित और स्वायत्त निवेश की संज्ञा दी है। मांग और पूर्ति के मध्य विसंगति के परिणाम स्वरूप प्रेरित निवेश की उत्पत्ति होती है और उद्यमों द्वारा निर्मित संसाधन और तकनीकी से स्वायत्त निवेश की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उन्होंने सेविंग अप की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, जो कि नवश्रेणीवाद के वृद्धि मॉडल में दी गई बचत की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न थी। सेविंग अप उत्पादन के भाग का निर्माण करता है जो कि निवेश और उपभोग से नियंत्रित होता है, ठीक है मेरे भाई। तो शुम्पीटर ने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व कहां हुई थी? तो नीलगिरी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नीलगिरी। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, 1986 ईस्वी में स्थापित नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व है। यह जैवमंडल दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटी और नीलगिरी के पहाड़ों की श्रृंखला में स्थित है। यह जैवमंडल तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में राज्यों में कुल मिलाकर लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी?
तो 1920 में की गई थी, 10 जनवरी 1920। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1920। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में हुए शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यह विश्व में शांति की स्थापना के मूल्य सिद्धांत वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। राष्ट्र संघ ने 26 वर्षों तक कार्य किया। 20 अप्रैल 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में घटी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटित हुई थी। यहाँ पुराने फोर्ट विलियम किले में बनी एक छोटी काल कोठरी थी। 20 जून 1756 को इस किले पर कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके सैनिक ब्रिटिश कैदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिए थे। ठीक है, इनमें अत्यधिक गर्मी, दम घुटने और कुचलने से 123 बंदियों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1961 ईस्वी में किया गया था। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास 1961 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 अप्रैल 1961 को स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को पूर्व में विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संरक्षणवादी संगठन है। इसका मुख्यालय बॉन्ड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, 324। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रक्षा। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कार्यों की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर पी रामाराव की अध्यक्षता में स्वतंत्र समीक्षा समिति की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा समिति की निम्न सिफारिशों को स्वीकार किया गया। देखिए कौन कौन से सिफारिशों को स्वीकार किया गया था? तो डीआरडीओ और सेवाओं के मध्य संरचनाबद्ध पारस्परिक क्रिया के लिए नोडल अधिकारी का नामांकन, और दूसरा था वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए एकीकृत वित्तीय सलाह योजना इत्यादि। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल क्या है, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो जापान की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, किमोनो जापान की परिधान शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किमोनो जापान का एक परंपरागत वस्त्र है। ठीक है, वस्त्र है। यह पूर्ण लंबाई वाला एक विशेष परिधान है जिसे प्रायः महत्वपूर्ण उत्सव या औपचारिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। यह सामयिक रूप से एलोरा की गुफाओं के रूप में प्रसिद्ध 34 मंदिरों और मठों में से एक है। ठीक है, यह विशाल एकल चट्टान को काटकर उस पर उत्कीर्ण एक विशाल गुफा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो 15 होती है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 15। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के पार से सिंधु नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इंफॉर्मेशन क्या है। हिमालय के पार बहने वाली नदियों का उद्गम महान हिमालय के दूरवर्ती स्थान से हुआ है। हिमालय के पार बहने वाली नदियों में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल हैं। हिमालय के पार बहने वाली सिंधु नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। यह दक्षिण पूर्वी लद्दाख के निकट अपनी सहायक नदी गुतांग ठीक है के साथ संगम स्थल से 4200 मीटर की ऊंचाई से हिमालय क्षेत्रों में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड नामीबिया की मुद्रा है, नामीबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लीजिए, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97.3% जल सागर में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का केवल 2.8% जल ताजा जल है। पृथ्वी पर विद्यमान कुल ताजे जल की 3/4 जल ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। इस प्रकार ग्लेशियर पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है और पृथ्वी पर ताजे जल का सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो कुषाण काल में प्रकट हुई थी, कुषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुर कंडफिसेस था। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कला की गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम बनवाए थे। चलिए, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो दारा शिकोह करवाया था। ठीक है, दारा शिकोह करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर्क थे। ठीक है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क ही था। चलिए, तो अल्बुकर्क इस क्वेश्चन का भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरूद्ध है, कौन सा है? तो श्वेत जलडमरूद्ध है, श्वेत जलडमरूद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को कहते हैं, कौन सा तट कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? कोंकण तट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोंकण तट। चलिए, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? कुक्का बारा को कहते हैं, कुक्का बारा को लाफिंग जैक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है औषधि शैलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, औषधि शैलों द्वारा। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान है। और बात कर ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य
कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है? तो सामाजिक स्थिति मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है। ठीक है, सामाजिक स्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता? तो केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है? तो पूरक वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संयुक्त मांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आह्वान किसने किया है? प्रकृति को वापस जाओ। ठीक है, प्रकृति को वापस जाओ रूसो ने कहा है। ठीक है, रूसो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। ठीक है, ये संविधान की विशेषता नहीं है, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण की प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, चलिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सभापतित्व कौन करता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो ब्रिटिशियन थे वो सब। ठीक है, जो प्रस्तुत किए थे। देखिए यहाँ क्यू स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन से संबंधित दो महान ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी जॉर्ज बेंथम और सर जोसेफ हुकर ने अपने जर्नल प्लांटेरम में सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक लोकप्रिय वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने प्राकृतिक योजना के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया था। यह प्रणाली केवल प्रजनन अवयवों और ढांचागत संबंधों की विशेषता पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें अन्य सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर भी विचार विमर्श किया गया था और पौधों को उनसे संबंधित विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो देखिए ये सिर्फ प्रकाश में ही होता है, ये सब ध्वनि में भी होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका, ध्रुवीकरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? तो रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? फ्रॉम वेयर। ठीक है, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्रॉम वेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रॉम वेयर में रोम, पीरोम और इपीरोम्स सभी शामिल है। यह एक परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि रोम के सारे रूप में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरलतम सीपीए अनुसूची कलन विधि क्या है?
ठीक है, सरलतम सीपीए अनुसूचीकरण विधि क्या है? देखिए FCFS अनुसूचीकरण विधि, ठीक है, सरलतम सीपीए अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो FCFS अनुसूचीकरण विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? किसका आयाम होता है? तो ऊर्जा का आयाम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऊर्जा का आयाम होता है। प्रसंवेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में, ठीक है, गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? तो रक्त जमाव में होता है, ठीक है, क्रिसमस फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो ऐसे संवहन पुल को समपार्श्विक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है? तो प्रोटीन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रोटीन। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो चुंबकीकरण से पृथक किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चुंबकीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवतंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीवतंत्र में संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो समदाबी प्रक्रिया का, समदाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान होता है, ठीक है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होती है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं का राजा क्या होता है? तो सोना होता है, धातुओं का राजा सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद के कारण, मरकरी, ठीक है, पारद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है, माइकल फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट कौन सा है? तो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त एंगस्ट्रम यूनिट है, ठीक है, एंगस्ट्रम। देखिए एंगस्ट्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद जीन किसने बनाया था? जीन किसने बनाया था? जोहानसेन, ठीक है, जोहानसेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जोहानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतजीवी वे जीवन जो आहार के लिए निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो ठीक है, मृत और क्षयमान सामग्री पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मृत और क्षयमान सामग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते, ठीक है, श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं सूत्रकणिकाएं, सूत्रकणिकाएं नहीं होती है, इसीलिए आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मजी
अप्रभावी और विषम युग्मनी पादप के बीच संकरण होता है? कैसा संकरण होता है? तो परीक्षार्थ संकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में होती है पेंटोस सकरा। ठीक है, पेंटोस सकरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा है? ठीक है, रूबिस्को है, यहाँ पे रूबिस्को कर लीजिएगा, रूबिस्को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रूबिस्को। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम रूबिस्को है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स रे क्षेत्र स्थित है गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच। गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो कैप्लर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैप्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो 70%। ठीक है, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए, नेक्स्ट है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परमाणु भार। चलिए, नेक्स्ट देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो रेफ्रिजरेटरों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रैम में। चलिए, नेक्स्ट देखिए। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भीम राव अंबेडकर द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की। ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक दल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में कौन सा नहीं है? तो ठीक है, ननकाना साहिब नहीं है, यह पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है, ननकाना साहिब नहीं है भारत में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखिए। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? ठीक है भाई, जेनेवा में नहीं है। तो ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन, देखिए इनका सबका है जेनेवा में, इसका नहीं है, इसका रोम इटली में है। कहाँ पे है? रोम इटली में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है।
किस इको प्रणाली में ग्रास लैंड शामिल किया जाता है? तो किस इको प्रणाली में ग्रास लैंड शामिल किया जाता है? तो स्थलीय हो जाएगा, स्थलीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया? तो स्वीडन की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, स्वीडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आधुनिक हिंदी साहित्य को 4 चरणों में विभाजित किया गया। भारतेंदु या पुनर्जागरण युग, देखिए सबसे पहले वाले को भारतेंदु या पुनर्जागरण युग, जो कि 1868 से 93 ईस्वी तक था। द्विवेदी युग 1893 से 1918 और छायावादी युग 1918 से 1937 ईस्वी तक था, और समकालीन युग 1937 के बाद। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदू साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस देश का यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो क्रोएशिया को शामिल किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्रोएशिया। देखिए यहां मिलान कीजिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत को पहचानना है। व्यायाम ट्रैक पर, ठीक है। बेसबॉल, ये बेसबॉल कोर्ट पे नहीं खेला जाता है। बेसबॉल जहां खेला जाता है उसको बोला जाता है डायमंड, या देखिए डायमंड, या फिर आप बोल सकते हैं इसको प्लेइंग फील्ड, प्लेइंग फील्ड। ठीक है। गोल्फ कोर्स पे, कुश्ती अखाड़ा में। ठीक है। चलिए, तो बी नंबर गलत था। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था? तो कौन था? रोनाल्ड रीगन। यस, ठीक है, रोनाल्ड रीगन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रोनाल्ड रीगन। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ? नई दिल्ली में है। ठीक है। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय, कैलिको संग्रहालय, ये मुंबई में नहीं है। ये कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में है। नेपियर संग्रहालय त्रिवेंद्रपुरम में है। ठीक है। तो कैलिको संग्रहालय गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है। याद रखिएगा मेरे भाई, उर्दू है, भोजपुरी नहीं है। ठीक है, उर्दू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के घटक की औसत लागत होती है। उत्पादन के घटक की औसत लागत होती है, क्या होती है? जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट है, बिहार में उराव जनजाति पाए जाते हैं। तो उराव जनजाति रोहतास में, भागलपुर में, पूर्णिया में, उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी में। देखिए अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो निर्गत माइनस आगत। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निर्गत माइनस आगत का अंतर, निर्गत आगत का अंतर। ठीक है।
अतिरिक्त मान के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो BHEL को मिला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र की मंजूरी दे दी? तो उज्बेकिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है? तो 850 मेगावाट के। ठीक है, 850 मेगावाट। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो कमलम फ्रूट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कमलम फ्रूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है? तो भावना कांत। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। देखिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।